नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आयु आधारित सवाल। इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं उन सभी सवालों को इस क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। और प्रत्येक सवाल को बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से अपन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। राम और श्याम ये दो जने, राम और श्याम दो जने, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। ये इनकी आयु का अनुपात है। और ये बोल रहा है कि राम की जो आयु है वो 20 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 20 वर्ष है राम की आयु। और श्याम की आयु आपको ज्ञात करनी है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, राम की आयु दे रखी है और श्याम की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो अनुपात का टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जो रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू अपन ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे अपन उसका रेशो लिखते हैं। जो रियल वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं उसका ही रेशो उसके नीचे लिखते हैं। और जो क्वेश्चंस में आपको पूछा है उसको इधर गुणा करते हैं। तो अपन को दे क्या रखा है, शाम की आयु अपन को ज्ञात करनी है। शाम की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो 20 वर्ष राम की आयु दे रखी, राम की आयु दे रखी 20 वर्ष। और इसका अनुपात क्या है राम की आयु का, तो इधर दे रखा है 2। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 2 इंटू पूछा क्या है शाम की आयु, तो शाम का अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसको अपन 3 से गुणा करेंगे। 2 से ये 20 कटेगा 10 बार और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने आएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष ये आ गई शाम की आयु। तो अपन को शाम की आयु ज्ञात करनी थी तो शाम की आयु क्या आ गई, 30 वर्ष आ गई। ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं अपन। अब इसमें पूछ रहा है कि अजय और विजय ये दो जने, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 5:7। यदि दोनों की आयु का योग 72 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। पहले अपन को क्या दिया, दो जनों की आयु का अनुपात दिया था, एक जने की आयु दे रखी तो दूसरे की ज्ञात करनी। अब इसमें अपन को दोनों की आयु का योग दे रखा है। तो पहले तो अजय फिर विजय, इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, 5:7। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का जो योग है, योग वो 72 वर्ष है। कितना वर्ष है, 72 वर्ष दे रखा है। इन दोनों की आयु का योग दे रखा है और इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। तो इन दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो पहले अपन अजय की आयु ज्ञात करेंगे। तो अजय की आयु के लिए जो रियल वैल्यू दे रखी है अपन को 72 वर्ष, ये लिखेंगे 72 वर्ष। ये टोटल है इन दोनों का। तो ये जो अनुपात दे रखा है इसमें भी अपन टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 इंटू अजय की आयु ज्ञात करनी। तो अजय का अनुपात क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इसको अपन 5 से गुणा करेंगे। 12 से ये कितनी बार कटेगा, 12 छंग 72, 6 बार। और 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 वर्ष। अजय की आयु क्या आ गई, 30 वर्ष आ गई। अब अपन विजय की आयु ज्ञात करेंगे। तो विजय की आयु क्या होगी, तो ये तो वैसे ही रहेगा 72/12 इंटू, अब विजय का अनुपात क्या है, 7 है। तो इसको 7 से गुणा करेंगे। 12 से ये कटेगा 6 बार और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 वर्ष। विजय की आयु क्या आ गई, 42 वर्ष। अजय की 30, विजय की 42। तो इस प्रकार से अपन दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। अब इसमें आयु का अंतर दे रखा है। ये बोल रहा है कि ए और बी ये दो जने, इनकी आयु का अनुपात है 3:4। अब ये बोल रहा है कि ये जो ए है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 8 का है। कितना का है, 8 का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। तो अपन को दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो पहले ए की आयु ज्ञात करेंगे। तो 8 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात में भी क्या देखेंगे अपन, अंतर देखेंगे। तो 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है तो 1 इंटू, अब ए की आयु ज्ञात करनी है तो 1 का अनुपात कितना है, 3 है। तो इसको 3 से गुणा करेंगे। तो 8 तिया 24 वर्ष। ए की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। इसी तरह अपन बी की आयु ज्ञात करेंगे तो 8/1 इंटू, बी का अनुपात है 4। तो 8 चौक 32 वर्ष। कितना हो जाएगा, 32
वर्ष। ए की आयु कितनी आ गई 24 वर्ष, बी की आ गई 32 वर्ष। क्वेश्चन से सी और डी की आयु का अनुपात दे रखा है 9:11। यदि सी डी से 6 वर्ष छोटा है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही सवाल है। सी और डी है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 9:11 और ये बोल रहा है सी डी से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि इनकी आयु का अंतर कितना है 6 वर्ष का। कितना है 6 वर्ष का। तो अब दोनों की आयु ज्ञात करनी है तो पहले सी की करेंगे। तो सी की आयु क्या होगी 6 वर्ष, अंतर है, अनुपात में अंतर कितना है 11 में से 9 गए तो कितना आएगा 2 आएगा। इनटू सी की ज्ञात करनी है तो सी का अनुपात दे रखा है 9, तो इसको 9 से गुणा करेंगे। 2 से ये कटेगा 3 बार, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 27 वर्ष। सी की आयु आ गई 27 वर्ष। अब डी की ज्ञात करेंगे 6/2 इंटू डी का अनुपात है 11, तो इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33 वर्ष। कितना आ गया 33 वर्ष। सी की आयु आ गई 27 वर्ष, डी की आ गई 33 वर्ष। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को बेसिक कैसे करते हैं, पहले तो बेसिक सीखेंगे कि बेसिक करते कैसे, फिर अपन ट्रिक्स पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, ट्रिक्स से कैसे करेंगे। तो पहले बेसिक करते हैं। 4:5 दे रखा है, ये इनकी आयु का अनुपात था। अब 8 वर्ष बाद, तो इसको अपन मान लेते हैं 4x और ये 5x, ये इनकी आयु है। 8 वर्ष बाद यानी कि +8 करेंगे, इसमें +8 करेंगे तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को इससे गुणा करेंगे तो 4x + 8 बराबर 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5x + 8। 6 चौक 24x प्लस 6 8 48 बराबर 5 5 25x प्लस 5 8 40। 24x 25x, ये 24 इधर जाएगा तो 25 में से 24 कटेंगे तो x आएगा। इधर 48, ये 40 इस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, तो 48 में से माइनस करेंगे 40 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 8। तो इनकी आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पर रखेंगे 4, x है तो 4 × 8, 4 8 32 वर्ष इसकी आ गई। 5 8 40 वर्ष इसकी आ गई। ये आ गई ए की 32, ये आ गई बी की 40 वर्ष। ये तो था बेसिक, जो एग्ज़ाम के अंदर अपन नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अपन ट्रिक्स से इस सवाल को करेंगे। देखो अनुपात दे रखा है पहले का 4/5, 8 वर्ष बाद बोल रहा है तो +8 करेंगे दोनों तरफ, +8 बराबर बाद में अनुपात क्या हो रहा है 5/6 हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 4 है इसको इस 6 से गुणा करना है और ये जो 5 है इसको इस 5 से गुणा करना है। दोनों को गुणा करना है और नीचे लिखना है 4 6 24 और 5 5 25। तो इन दोनों का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। इसमें माइनस का कोई रोल नहीं है, अंतर कैसे भी लिख सकते हैं। इस 25 को आगे भी लिख सकते हैं, इस 24 को पीछे भी लिख सकते हैं। बस आपको अंतर लेना है, अंतर कितना है। तो 25 और 24 में अंतर कितना आएगा 1 का आएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है 1 लिखना है। क्या लिखना है 1 लिखना है। देखो 4 6 24 5 5 25, 4 6 24 5 5 25, 24 और 25 के अंतर कितना है 1 है। इसी प्रकार से इस 8 को इस 6 से करना है, फिर इस 8 को इस 5 से करना है और दोनों का अंतर लेना है। 8 6 48 8 5 40, 8 6 48 8 5 40, 48 और 40 का अंतर कितना है 8 का है, तो 8 आ गया। यानी कि 8/1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी अपने कितना आया था, x का मान 8 आ गया था। तो अब इस 8 को इस 4 से गुणा करेंगे तो a की आयु आ जाएगी, इस 8 को इस 5 से करेंगे तो b की आयु आ जाएगी। तो 8 चौक 32, तो a की आयु 32 वर्ष। 8 5 40, तो b की आयु कितनी होगी 40। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट इन सवालों को कर सकते हैं। 2 लाइनों में ये सवाल अपन कर सकते हैं। ऐसा ही सवाल एक और है, इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे अपन। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5, यानी कि 3/5। 12 वर्ष पहले, यानी कि 12 और 12 माइनस, यहाँ माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
उसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुणा करेंगे और इस 5 को इस 1 से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो नीचे कितना आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है। इस 12 को इस 2 से करेंगे, इस 12 को इस 1 से करेंगे। 12 2 24, 12 एकम 12, 24 और 12 में अंतर कितना आ जाएगा, तो 12 का अंतर आएगा। कितने का आएगा, देखो 12 को 2 से कर रहे हैं तो 12 2 24, 12 को 1 से कर रहे हैं तो 12, इन दोनों का अंतर कितना है, 12 है। कितना है, इधर लिखेंगे 12, यानी कि 12 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12। अब ए की आयु ज्ञात करनी तो 3 से गुणा, बी की आयु ज्ञात करनी तो 5 से गुणा। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 3 × 12, भारतीय 36 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो बी का 5 है × 12, 12 पंजे 60। तो बी की हो गई 60, ए की हो गई 36। इस प्रकार से अपन वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए और बी की आयु का अंतर दे रखा है 18 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात है 7:4। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ए है बी है, इनका अनुपात दे रखा है आयु का 7:4। अब ये बोल रहा है कि इनकी आयु का जो अंतर है, इन दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष है। कितना है, 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष इनकी आयु का अंतर है, अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 4 का अंतर 3। कितना हो गया, 3। अब दोनों की आयु ज्ञात करेंगे पहले तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो एक के लिए 7 से गुणा करेंगे तो 3 से ये कटेगा 6 बार 6 7 42 वर्ष, ये ए की आयु हो गई। बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 × बी का अनुपात कितना है, 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद कितनी होगी, कितनी 9 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इनमें अपन 9 जोड़ लेंगे, दोनों में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 33 वर्ष। तो ए की हो गई 51, बी की हो गई 33। सवाल दे रखा है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 75% है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा। वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये बोल रहा है कि ए और बी ये दो जने, ए की जो वर्तमान आयु है बी की वर्तमान आयु की 75% है। अपन बी की जो वर्तमान आयु है वो 100 मान लेते। कितनी मानते, 100। तो ये इसका 75% यानी कि 75 होगा। कितना होगा, 75 होगा। ये 75 हो गया, ये 100 हो गया, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं अपन। तो 25 से ये कटेगा 3 बार और 25 से ये कटेगा 4 बार, तो इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया, 3:4। ये अनुपात आ गया इनका, आयु का अनुपात कितना आ गया, 3:4 आ गया। अब ये बोल रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो अपनी वही ट्रिक लगाएंगे, 3/4, 8 वर्ष बाद बोल रहा है तो +8 + 8 बराबर, उसके बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये ऊपर ए की है, नीचे बी की है। तो क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। तो 3 को इस 6 से करेंगे, 4 को इस 5 से करेंगे। तो 3 × 18, 4 पंजो 20, 3 × 18, 4 पंजो 20। 20 और 18 में अंतर कितना है, 2 का है। कितने का है, 2 का है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो शुरू में ये संख्या दे रखी, इनका गुणा करेंगे तो ये नीचे लिखेंगे इनका अंतर। अब 8 का 6 से करेंगे और 8 का 5 से करेंगे। 8 × 48, 8 पंजो 40, 40 और 48 में अंतर कितने का है, 8 का है। तो ये जो है वो ऊपर लिखेंगे अपन। अब 2 का भाग 8 में देंगे तो आएगा 4। कितना आएगा, 4 आएगा। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु के लिए एक बार 4 को 3 से गुणा करेंगे, एक बार 4 को 4 से गुणा करेंगे। तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, तो 3 × 4, 3 चौक 12। बी की आयु कितनी होगी, तो 4 और इंटू में 4, 4 चौक 16। ए की आयु हो गई 12 वर्ष, बी की हो गई 16 वर्ष। सवाल दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पिता और पुत्र
इनकी आयु दे रखी कि जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 3 गुना, यानी कि यदि इसकी 1 थी तो पिता 3 साल का था। कितने साल का था? 3। यदि पुत्र 1 साल का था तो पिता 3 साल का था। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 3:1 हो गया। 15 वर्ष पहले पिता की आयु, 15 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 5 गुना थी। यानी कि पहले जब पुत्र 1 था तो पिता कितना था? 5 था। ये पिता, ये पुत्र, ये 15 वर्ष पहले की बोल रहा है। जब पिता जो था वो पुत्र का 5 गुना था तो 1 और ये इधर हो गया 5, तो 2 अनुपात आ गई। तो अब अपन निकाल सकते हैं, ये वर्तमान का है तो 3/1, 15 वर्ष पहले यानी कि -15 बराबर, बाद में अनुपात कितना? तो 5 और 1, 5/1 हो गया। अब 3 को इस 1 से गुणा करेंगे और इस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो अंतर कितना आएगा दोनों के बीच? 5 और 3 में 2 का अंतर आएगा। कितने का? तो बट्टा में 2 हो गया। अब इस 15 को इस 1 से करेंगे, इस 15 को इस 5 से करेंगे तो 15×5 75 और 15 एकम 15, और इन दोनों में अंतर कितने का है? तो 60 का। कितने का? 60 का अंतर हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 60। तो 2 का 60 में देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। तो इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो वर्तमान का अनुपात क्या है? 3:1 है। तो पुत्र बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 30 यानी कि 30 वर्ष, और पिता कितना हो जाएगा? 3 × 30 यानी कि 3 तिया 9 और 1 0, 90 वर्ष। पुत्र हो गया 30 वर्ष, पिता हो गया 90 वर्ष। सवाल दे रखा है, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 63 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात करो। इसमें पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो आयु है वो तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि पुत्र की, ये पुत्र, ये पिता है, यदि पुत्र अभी 20 वर्ष का है, कितने वर्ष का? 20 वर्ष का, तो जन्म के समय जो पिता की आयु थी, इसके जन्म, पुत्र के जन्म के समय वो इसकी वर्तमान आयु के समान थी। यानी कि 20 वर्ष पहले ये पिता कितने साल का था? 20 साल का था। तो अभी कितने साल का हो जाएगा? ये 40 साल का। कितने साल का? 40 साल का। जब इस पुत्र का जन्म हुआ था, जब ये पुत्र 0 साल का था, तब ये पिता इसकी वर्तमान आयु के यानी कि 20 साल का था। कितने साल का था? 20 साल का था। और 20 वर्ष बाद ये पुत्र 20 साल का हो गया तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का। कितने का? 40 का। तो अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। कितना आ गया? 2:1। इनकी आयु का अनुपात आ गया 2:1। अब इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 63 वर्ष, तो पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 63 वर्ष बटा में, तो इन दोनों का अनुपात का भी योग करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पिता की आयु ज्ञात करनी है तो अपन 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? इस 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 1 घटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 × 2 यानी कि 42 वर्ष। पिता कितने साल का है? 42 साल का है। कितने साल का है? 42 साल का है। इस प्रकार से इन सवालों को अपन करेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आयु से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे उन सवालों को अपन ने लिया और बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से उन सवालों को अपन ने किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।